मेरा प्रश्न है, मोह और मद से परावृत्त होकर अंबर की तरफ जाने वाला जो पग है, जो दिखाया गया है, आज वहां से अगर आतंकवादी पैदा हो रहे, तो मैं तो ये बोलता हूँ, जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों ना वहां श्रीनगर के चौक में इनको हिंदू रीति रिवाज से जलाया जाए, ताकि जो 72 हुर वाला उनका साइकोलॉजी है वो तो चेंज हो जाए सर। और दूसरा एक प्रश्न ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वाली गैंग है, तो ये अगर ये जो हमारे यहाँ रोहिंग्या और ये जो घुसे हुए हैं, हमारे पास लक्षद्वीप है एक, जो उनको अगर भारत से बाहर नहीं निकलना हो, हमारे टेरिटोरी में लक्षद्वीप है, तो हर टेरिटोरी में उनको क्यों न रखे जाए। आपने भी कुल मिलाकर के रखा उन्हें यहीं एक मैं जवाब मेरा आप नहीं आप मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। अगर जो जिस YouTube के माध्यम से आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उस YouTube के माध्यम से अगर आप एक 3 मिनट का क्लिप सुना होता तो ये आप प्रश्न नहीं करते। लेकिन आपके प्रश्न में एक ऑब्जेक्शनेबल बात है। आपने कहा उन्हें लाल चौक पे हिंदू रीति रिवाज से, यानी ही हमारे रीति रिवाज आतंकवादियों के लिए हैं। मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें आप, इसको अमेंड कर लें, इसको अन्यथा न लें। मैं भाई के नाते कह रहा हूं। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बड़े साफ साफ कहा कि आतंकवादी का धर्म होता है, मैं कहता हूं है। अगर इस देश में 99% आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, करने वाले का धर्म है मुसलमान और उसकी किताब है इस्लाम। मैं कोई शर्माता नहीं हूं, लेकिन मेरा दूसरा उसमें सवाल यह था कि आतंकवादी का धर्म हम मानने को तैयार हैं कि उसका धर्म नहीं होता, लेकिन मेरा उसमें एक राइडर है। आतंकवादी की मौत हो जाए, वो किसी धर्म का हो, मैं यहां तक भी मानने को तैयार हूं। आतंकवादी को उस शहर के सबसे बड़े कूड़ा घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए, राइट। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं आपसे कि इसमें हिंदू रीति रिवाज शब्द को कह करके हिंदू रीति रिवाज को इतना छोटा मत कीजिए। और ये हिंदू रीति रिवाज आतंकवादियों के लिए नहीं है, इसलिए कूड़े घर में डालिए, आग लगा दीजिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आतंकवादी का धर्म नहीं पता चलेगा, और दूसरा जिनकी ख्वाहिश यह है कि मरने के बाद हूरों के पास जाना है, जल सब गया, आप क्या करोगे? वहां जाने की ख्वाहिश भी बंद हो जाएगी। आप इसको इस तरह से कहिए, राइट सर? हम देखिए, इस पे 2 राय हैं। ये कह कर के आप जो है उनको उनकी जो शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पहला कौन था, पहला और आखिरी सारे ही। मैं कह रहा हूं कि पहला आतंकवादी वो था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब के दामाद का फजर की नमाज में सुबह 4:30 बजे जब वो सजदे में था, जिस आदमी ने कत्ल किया वो हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी था, राइट जी। समय के चलते हम क्वेश्चन आंसर, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, प्लीज। आपके डिलिब्रेशन में इंटेलेक्चुअल आतंकवादी के वो एक शब्द लेके बोला है। सबसे बड़ा अपना जो अड्डा है नेहरू का मदरसा JNU, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, अगर इनके लिए क्या इलाज है? बिकॉज यही इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं पॉइजन फैलाते हैं सब जगह। बाकी लोग को तो अपन हैंडल कर सकते हैं, लेकिन स्लोली इन्हीं के कारण पूरा पॉइजन फैला हुआ है। ये जो इंटेलेक्चुअल आतंकवाद है उसमें सिर्फ JNU नहीं है, JNU जैसी हजारों हैं, हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं। टेलीविजन पे जो लोग आके इन आतंकवादियों को कवर देते हैं, मैं उन्हें भी मानता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, पूरे देश में 2 चुनाव मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दोनों चुनाव में मेरी GD बख्शी, RSN सिंह जात बहुत सारे लोगों की ताकत लगी हुई है। जहां 200 हॉलीवुड से लोग, बॉलीवुड से लोग गए थे, 2 लोग बेगूसराय में गए थे और 2 लोग ही भोपाल गए थे।
ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझे वहां से खबर मिली है वो तीसरे नंबर पे है। और ये जो थे ये हवन करा रहे थे और कई फर्जी इन्होंने साधु बुलाए थे, तब भी हार रहे हैं। ये दो मैसेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इस जीत में साध्वी प्रज्ञा जीतेंगी या गिरिराज जीतेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये हारेंगे। ये मैसेज देश में जाना चाहिए कि 50 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा कि जब इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें अपने उरूज पर थी, अपने क्लाइमेक्स में थी, तब भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी का जनक कैसे जीत गया। मेरे लिए वो शर्म की बात है। इसलिए दो ही रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जिस दिन आप ये सवाल जो आप पुष्पेन से कर रहे हैं आपस में करने लगेंगे, ये बौद्धिक आतंकवादी भागना शुरू हो जाएंगे। ये बौद्धिक आतंकवाद इस देश में इंस्टीट्यूशन में पनपाया गया है, क्रिएट किया गया है। जैसे ही आप करेंगे, देखिए साहब ये तो आ गए, ये तो आ गए, ये तो आ गए, ये कहना शुरू कर देंगे। आप अगर कहिए कि आ गए तो क्या बात है, साध्वी प्रज्ञा हमारी है, हमारी कैंडिडेट होगी, जाओ कर लो जो करना है। ये जो अपोलो, उनको मालूम है कि जैसे ही कहेंगे आप बैकफुट पे चले जाएंगे, अपोलोजिस्टिक हो जाएंगे, आप फौरन जो है पॉलिटिकली करेक्ट होना करेंगे। हम किसी की चिंता नहीं करते, जाओ वो आतंकवादी है ना, वो हमने टिकट दिया, जाओ रोक लो, जाओ। जिस दिन ये करेंगे खत्म हो जाएगा कहानी।